देखिए, वोट चोर कहना तो गलत है और वोट चोरी करना सही है, वोट की डकैती डालना सही है। ये बड़ी अजब बात है। हम तो अभी भी पूछ रहे हैं कि बिना फोटो के लिस्ट क्यों अपलोड कर रहे हैं आप, किसके इशारे पर कर रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन का सर्वर बीजेपी के हाथ में तो नहीं है? क्या बीजेपी के लोग ही इलेक्शन कमीशन के सर्वर तो नहीं चला रहे? जिस आदमी का एड्रेस नहीं है उसके माता पिता का नाम भी आप ABCDF कर रहे हो, उसका भी कोई जवाब नहीं है। ये कह रहे हैं साहब जो जंगलों में रहते थे, ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि दुकान के नीचे जो रात को आकर सो जाते हैं, दिन में ठीक है, काम करते हैं। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन के लोग रात को 12 बजे जाके उनको जगा के पूछते हैं कि ठीक भाई कहाँ सोए थे ठीक तुम, है, जवाब क्यों देंगे सोए थे सुधांशु जी। तुम? लेकिन हमें बनारस का डाटा दे दीजिए आप, फोटो के साथ रीडेबल। आप बता देंगे हम कि बनारस में मोदी जी हारे हैं, जीते। साउंड टेक 7 एक्शन। देखिए, मुझे लगता है अराजकता कौन फैलाता है वो तो इनके एक सांसद हैं, उन्होंने ही बता दिया था, निशिकांत नाम है उनका, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में जितनी भी अराजकता है उनको फैलाने के लिए जिम्मेदार है। उन्हीं का ऑन रिकॉर्ड वक्तव्य था। संदेह कौन फैला रहा है? तो संदेह मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर फैला रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने तो हमसे भी ज्यादा, हमने तो केवल एक विधानसभा के आंकड़े दिए थे, उसमें तो उन्होंने तो 6 लोकसभा के आंकड़े तुरंत कहां से लाकर दे दिए नहीं पता है। राफेल की जांच होती, और राफेल की जांच किसने नहीं करवाई वो पूरा देश जानता है, क्यों नहीं जांच हो पाई। और राफेल पर और तमाम चीजों पर क्लीन चिट देने वाले लोग कहाँ चले गए, वो जज साहब, वो भी पूरा देश जानता है। आज का विषय वो नहीं। हमारा था कि SIR के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि 65 लाख लोगों के नाम आप उस पर वेबसाइट पर डालिए, क्या अराजकता का फैलाने का काम सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है? क्या संदेह सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है? जो इलेक्शन कमीशन भागता घूम रहा था कि 65 लाख लोगों के हम नाम नहीं बताएंगे, और सुप्रीम कोर्ट की जब लताड़ लगी तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। वो जो 000 के नाम के एड्रेस के जो एंट्री हुई है वो भी क्या कांग्रेस नहीं की है? बेशर्मो शर्म करो शर्म। फादर का नाम ABCD और LJF किया है, वो भी कांग्रेस नहीं किया है क्या? अरे भाई, पूरा देश आज पूरी तरह से सब कुछ समझ चुका है। जिस तरह से अज्ञानपूर्ण ज्ञानेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी पूरे देश ने देखी। उन्होंने कौन कौन सी बातें कही, हमने प्रोसेस और टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाए, वो पता नहीं कौन सी शायरी करके चले गए। अरे भाई, 2023 में कोई केस नहीं होगा इलेक्शन कमीशन वालों के ऊपर, ये कानून हम तो नहीं लाए थे। 2025 में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, ये तो हम नहीं लाए थे। ये इतना अज्ञानतापूर्ण तर्क हमने तो नहीं दिया। बात है, एक तो जो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये टूल किट है आपका, आप भ्रम पैदा करना चाहते हैं। एक के बाद एक आंकड़े गलत साबित हो रहे हैं। वो महिला है, वो सामने आकर कह रही है कि मुझसे कहा गया था कि जाके सामने में बोलो कि नाम नहीं है, फिर BLO ने दिखा दिया कि आपका नाम तो आगे है। तो आप लोग भ्रम फैला रहे हैं वोटर के मन में जानबूझकर। और दूसरा कि आजकल ज्ञानेश जी गुप्ता जी हैं, इस बात पर शर्मा जी आपका बड़ा जोर है। गुप्ता जी हैं इसलिए कर रहे हैं क्या ये सब? नहीं, मुझे लगता है कि किसी का नाम अगर पूरा है तो देश को जानना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या समस्या है? आप भी अंजना ओम कश्यप है, मैं आलोक शर्मा, उसमें क्या दिक्कत है? वापस आता हूँ। देखिए, हम चाहते हैं कि कुत्तों का प्रमाण पत्र ना बने, उनका निवास का प्रमाण पत्र, और ट्रंप का वोट बिहार में ना बने। हमारा केवल इतना कहना है। ये तो लेने के देने पड़ गए। हमारा केवल इतना कहना है कि जब फॉर्म भरे गए थे उसके आंकड़े सही थे, देश की जनता को पता चले। 2 फॉर्म देने थे, क्या 2 फॉर्म दिए गए? और क्या मौसमी सिंह ने जो तमाम रिपोर्ट आज तक पर दिखाई है, क्या वो भी सब हमारे कहने से दिखाई है? क्या जिस तरह से मरे हुए लोग जो मृत घोषित कर दिए गए, वो लोग राहुल गांधी जी के साथ आकर चाय पी रहे हैं, क्या वो भी अभी मृत, अभी अभी जिंदा हुए हैं? क्या फॉर्म 6 का दुरुपयोग नहीं हुआ है? क्या 65 लाख जो वोट काटे गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट में डिनाई किया था कि नहीं, कि हम लिस्ट नहीं बताएंगे? क्या 20 साल से मृतकों के नाम नहीं काटे गए, ये भी कांग्रेस ने किया है क्या बिहार के अंदर? जैसा कि ज्ञानेश गुप्ता जी ने बताया कि 22 लाख जो वोट है वो 20 साल में जिनकी डेथ हुई है उनके नाम हमने काटे हैं अभी। तो भाई, क्या 20 साल से आप लोग क्या पकौड़े तल रहा था इलेक्शन कमीशन? देखिए, वोट चोर कहना तो गलत है और वोट चोरी करना सही है, वोट की डकैती डालना सही है। ये बड़ी अजब बात है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है वो लोग घबराए हुए हैं। हम तो अभी भी पूछ रहे हैं कि बिना फोटो के लिस्ट क्यों अपलोड कर रहे हैं आप, किसके इशारे पर कर रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन का सर्वर बीजेपी के हाथ में तो नहीं है? क्या बीजेपी के लोग ही इलेक्शन कमीशन के सर्वर तो नहीं चला रहे? बार बार संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। अरे भाई, अभी संवैधानिक संस्था का भंडाफोड़ किसने किया? इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में भंडाफोड़ हुआ। एक पंचायत के चुनाव में
गड़बड़ जो सरकार करवा सकती है या इलेक्शन कमीशन के नीचे हो सकता है। 5 ईवीएम खुली और नतीजा बदल गया 2 साल के बाद। इसलिए इलेक्शन कमीशन, क्योंकि संवैधानिक संस्था, उस पर सवाल मत उठाइए। आपसे सवाल करें तो आप धमकी देंगे कि 1 हफ्ते का समय दीजिए। क्या एलओपी संवैधानिक पद नहीं है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अरे भाई, जिस तरह से आप वोट काट रहे हैं, जिस तरह से आप आंकड़े देने से छुपा रहे हैं, जिस तरह से सरकार इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को बचाने के लिए तमाम कानूनों में बदलाव कर रही है, उससे तमाम सवाल खड़े होते हैं। अगर मान लीजिए महिला ने आकर अपना वक्तव्य बदल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पाक साफ हो गया है। भटकाया जा रहा है मुद्दों पर। कैंसर बड़ा पुराना अंजना जी, एक तरफा बोलता चला जा रहा है कि क्या तरीका है? बोलिए। अगर इतना ही तुच्छ मानसिकता की बात करनी है तो तुच्छ मानसिकता तो फिर इस वर्तमान की सरकार की है। 11 साल से आप पकौड़े तल रहे हैं अपने सिंधु जल जी के। अरे भाई सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, शांति से सुनिए जरा। 11 साल से अगर मानसिकता इतनी उच्च थी और तुच्छ नहीं है तो 11 साल से सिंधु को संधि को जल संधि को बंद कर देते, खत्म कर देते। किसी ने रोका था क्या? 6 साल पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी रह गए और 11 साल से अभी मोदी जी रह गए। आप खत्म कर देते उसको। आप तो बार बार कह रहे हैं कि पानी रोक देंगे, पानी रोक देंगे। 2017 में भी सुना था पंजाब के चुनाव में, कितना पानी रोक दिया आपने। रोज झूठ बोलते आते हैं टीवी पर बैठकर, लोगों को गुमराह करते हैं। हमारे सीधे सवाल इलेक्शन कमीशन से, छटपटाहट बीजेपी में क्योंकि चोरी की सरकार चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हमें डाटा नहीं देता है, उत्तर देने बीजेपी आ जाती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हमें बनारस का डाटा दे दीजिए आप, फोटो के साथ रीडेबल। आप बता देंगे हम कि बनारस में मोदी जी हारे हैं, जीते। माताओं बहनों की निजता 45 दिन तक तो सही रहती है, उसके बाद माता जी की जो है निजता जो है वो 45 से 46वें दिन जाती प्रॉब्लम हो जाती। ये डबल इंजन की सरकार का राज है कि राज्य में भी हमें सरकार दे दो, केंद्र में हमारी है ही इलेक्शन कमीशन हमारी मुट्ठी में है। हम बटोगे तो कटोगे का नारा देंगे और वोट जो है इलेक्शन कमीशन हमें चोरी करके दिलाई देगा। काम हम करेंगे नहीं। अरे भाई, सपा ने भी 18,000 वोटों के लिए जो एफिडेविट दिया था उसके ऊपर क्या जवाब है? वो अज्ञानी ज्ञानेश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। 70 लाख वोट कैसे बढ़ गए, इसका उत्तर तो हमें नहीं मिला। इमोशनल डैम इट। वो अज्ञानी पूर्ण ऐसी बात कह गए कि जिनका घर नहीं होता उनका 0-0 होता है। अरे पंडितों, मूर्खों, ये बताओ इलेक्शन कमीशन वालों, फिर उसका आप बूथ कैसे डिसाइड करते हो? वो कहते हैं साहब लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं। मतलब वो लैंप पोस्ट के नीचे जो सोता है व्यक्ति, उसका बूथ कैसे डिसाइड करते हो आप कि वो कौन से बूथ में जाएगा? और क्या वो लैंप पोस्ट के नीचे 5 साल तक सोता रहता है? गजब तर्क दे रहे हैं आप। और उसके बाद आप आए बाएं दाएं साएं, 47 में या 62 में ये हुआ, 61 में ये हुआ। ऐसे तो नहीं होता है। आलोक शर्मा जी, छोटा सा जवाब, मुझे नवल जी के पास जाना है। सीधा सवाल था कि जो लैंप पोस्ट के नीचे सो रहा है उस लैंप पोस्ट का कोई नंबर है क्या? अगर आज वो इस लैंप पोस्ट के नीचे सो रहा है, कल उसके नीचे सो रहा है, तो आप बूथ कैसे डिसाइड करते हो? उसका उत्तर ना अज्ञानी ज्ञानेश कुमार ने दिया ना बीजेपी के पास। मेरा दूसरा सवाल सीधा सीधा है, फादर्स नेम भी ABCDEF होता है क्या? क्या मतलब फादर का नाम भी जो है ABCD और EFGH बताना पड़ता है क्या? सुधांशु जी, सीधा सवाल है, इसका उत्तर दो ना। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? हाँ बिल्कुल, आपने कहा है। क्या बोला तूने? नवल जी जल्दी से एक रिएक्शन। देखिए, सबका एक ही सोल्यूशन दिख रहा है ना, एक ही सोल्यूशन है, वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब उस पर भी हाय तौबा। नहीं, देखिए, जब सुधांशु जी कुतर्क करेंगे तो है तौबा नहीं होगा। मुझे मालूम है सुधांशु जी को यह बताना चाहिए कि ये जो गलतियां दिख रही हैं ये SIR में दिख रही है। नॉर्मल की तो बात अलग है, उस पर तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि उस पर आप जाने ही नहीं दिया। आपने जो एनुअल ये किया, रिवीजन किया, समरी रिवीजन किया, और उसके बाद जो वोटर लिस्ट दिया, क्या वो सारा फेक था? 5 महीना 12 रजिस्टर्ड पार्टी ने काम किया, उसके बावजूद भी फेक था। और 1 महीना में आपके पास यहाँ कितना ताकत आ जाता है कि आप सही काम करा देंगे। ये वैसा ही है जैसा कि आप क्लेम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया का विशाल आदमी है और 2 आदमी से तीसरा आदमी कोई नेता ही नहीं है, 2 के सामने कोई खड़ा ही नहीं होता है, सारे लोग डरपोक है या कायर है। आप बताइए कि अभी इतना ही बड़ा पार्टी है तो फिर अनिल मसीह को क्यों मानना पड़ता है? फिर अब महाराष्ट्र में गवर्नर और स्पीकर को बेईमानी क्यों करना पड़ता है? और
बात तो सही है। हम नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जब इतना ही ईमानदार है यह एम्पायर, जो कि वाजपेयी जी कहे कि वो तो वाजपेयी जी तो लाभार्थी है ना, उनको लगता है कि जब इतना ही ईमानदार है इलेक्शन कमीशन, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों हमारी बात मानता है कि नहीं 65 लाख जो वोट आपने काटा है उसका डिटेल आप पब्लिक कीजिए, वेबसाइट पर दीजिए। तो बात बहुत साधारण है और सिंपल है कि ये जो एम्पायर है ना, एम्पायर के माध्यम से ही सारा खेल बिगाड़ने का कोशिश किया जा रहा है और खेलने की कोशिश की जा रही है। चोरी और डकैती के सारे एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में किए। 65 लाख लोगों की बात तो कोर्ट ने कही ना वाजपेयी जी, कोर्ट ने कही कि भाई आपने जितने। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। नहीं, बीएलए अपना काम करें, शिकायत करें, चुनाव आयोग उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा है। आप हमारे पार्टी ऑफिस अपने रिपोर्टर को भेजिए, 300 से ज्यादा कंप्लेन हो चुके हैं जो कि वहां पर दिखाया नहीं जा रहा है, उसको जीरो रहा है। आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जीरो का जीरो करेगा पॉलिटिकल पार्टी? आप पूछिए। अरे कितना। देखिए, मुझे लगता है कि बीएलओ के पीछे या बीएलए के पीछे छिपना ये बीजेपी की पुरानी आदत है, और अब तो पूरी तरह से पता लग गया है कि जो सुधांशु जी बोल रहे हैं वही ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बोलकर गए। तो स्क्रिप्ट लगता है कि बीजेपी वालों ने बनाकर उनको पेज लिख कर दिया था, वो नीचे पढ़ पढ़ के बोल ही रहे थे, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी मैं फिर दोबारा पूछ रहा था कि भाई 000 लिखकर बूथ कैसे डिसाइड होता है? जिस आदमी का एड्रेस नहीं है उसके माता पिता का नाम भी आप ABCDF कर रहे हो, उसका भी कोई जवाब नहीं है। ये कह रहे हैं साहब जो जंगलों में रहते थे, ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि दुकान के नीचे जो रात को आकर सो जाते हैं, दिन में काम करते हैं। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन के लोग रात को 12 बजे जाके उनको जगा के पूछते हैं कि भाई कहाँ सोए थे तुम? जवाब देंगे सुधांशु जी, लेकिन आलोक जी एक बात ये भी समझिए कि बीएलओ और बीएलए को अंडरमाइन मत कीजिए। इस देश में जो चुनाव व्यवस्था चलती है उनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए उनकी आड़ में छिपने की बात नहीं है, उनका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। आपके बीएलए क्रांति कर सकते हैं अगर वो काम करे, और इसीलिए तो इजाफा किया है ना, हर पार्टी ने बिहार में इजाफा किया है। अपने बीएलए पर तो आपको भरोसा करना होगा। नहीं तो पोल खोल ली इनकी। मौसमी सिंह सुधांशु जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि बीएलए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।